शुभ नाम सर? मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है। जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध मुक्त भारत निर्माण ट्रस्ट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जी। तो सर क्या कहेंगे सर, कोरोना वायरस आज जैसे घातक बीमारी से आज हमारा देश झूल रहा है। देश पे बहुत बड़ा संकट है जी। और इस संकट को हमें और आपको और सबको मिलकर जी। बड़ी समझदारी के साथ इससे लड़ना है। जी। और जो प्रशासन और हमारी सरकार जी। ने नियम इसके आदेश करे हैं, 2 गज की दूरी जी। और समय समय पे हाथ धोते रहें जी। और हाथ धोते रहें, अपने साबुन का लगातार इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें जी। और दूसरों को भी इसकी राय मशवरा दें। जी। और दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगा, जैसे अभी ये इस समय बच्चों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है उनकी शिक्षा के प्रति जी। कि एक तो उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं हो रही जी। और दूसरी तरफ यह है कि हर स्कूल फीस के लिए दावेदारी कर रहा है। जी, नोटिस भेज रहा है सर। तो हाँ, ये मैं प्रशासन और एक अपनी सरकार से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि कम से कम 3 माह का शुरू का जो ये इसकी फीस है वो माफ कर दी जाए। जी। और आजकल एक समस्या और आई है, इस लॉकडाउन की वजह से लोगों का कारोबार गया हुआ है। जी। कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन बिजली के बिल लगातार वही आ रहे हैं। जी। तो सरकार से एक निवेदन, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन यह है कि इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जिन लोगों के कारोबार छूट गए हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, उनके प्रति कुछ उसमें वो कार्रवाई करे, कुछ उन्हें राहत सी महसूस कराए। यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपने माननीय मोदी जी से कि इस पे गंभीर विषय पे जरा सोचें। सर, अर्थव्यवस्था इतनी नीचे गिर गई, आज लोग जो कमरे के अंदर 4 दीवारी कमरे के अंदर पैक है, लेकिन कहाँ से रोजगार आएगा सर, कहाँ से पैसा है, कैसे वो परिवार चलाएंगे सर? इस संबंध में क्या कहें, सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद होनी चाहिए उन लोगों के लिए? जी, सरकार की तरफ से सरकार मदद कर रही है, लेकिन अब क्या है भैया, ये बीमारी है, ये किसी जनरली लड़ाई नहीं है, ये बीमारी है, अपने आप को बचाना। अगर हम आज बचे हुए हैं तभी हम कारोबार आगे कर सकते हैं। जी। तो क्या है, बंद कमरे में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखना ही वो है। सर, आपको क्या लगता है ये कब तक और खींचेगा सर ये? देखिए, अभी तो जैसा इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, जब तक मार्केट में वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक ये बीमारी रहेगी और तब तक हमें ये दूरी बनाए रखना है और नमस्कार के थ्रू एक दूसरे से संबोधित करना है। यही सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि दूरी बनाए रखें और एक दूसरे का साथ इसी तरीके से देते रहें। धन्यवाद सर। ये हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध मुक्त भारत के जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद से हैं सर, और इनका कहना यही है कि स्कूल की फीस जो माफ़ होनी चाहिए और दूसरा जो है बिजली की बिल में भी कुछ हमें राहत मिलनी चाहिए। जब हमारे पास कोई कहीं से कोई है ही नहीं आने का, कोई सब पैसे की जगह तो ताले लगे हुए हैं, लेकिन हमें इन सारी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।